हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे और एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम 2025 में कंडक्ट होने वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी और अदर रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ एसएससी में एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और अदर एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें प्रश्नों की संख्या भी कुल 30 होगी। ठीक है, और जो भी प्रश्न आपके सही होंगे, जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं, उन्हें वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, और हमारे लिए कोई अगर आपके सजेशन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि उसके से हमें बेटर फीडबैक मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सा गैस छोड़ा जाता है। ठीक है, कौन सा गैस छोड़ा जाता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधा में होता है। ठीक है, और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस छोड़ते हैं, ये सवाल है। जल्दी से बताइए। देखिए, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये किसकी उपस्थिति में करते हैं? ये करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये कौन सा गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, जल्दी सवाल का जवाब बताइए, कौन सा होगा सही। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, ये इसका प्रतिपादन किया गया था सर आइजक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरीन जो होता है पीने के पानी को साफ करता है, पर पूछा जा रहा है क्लोरीन का हम किस रूप का उपयोग करते हैं? ठोस का, द्रव का, गैस का या प्लाज्मा स्टेट का? कि क्लोरीन का किस रूप का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसीय सब्सटेट। क्लोरीन जो है वो गैस रूप में होता है, जिसको हम लोग पीने का पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, क्या सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सवाल नंबर 4 है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पाचन प्रक्रिया में पेट का कौन सा रस मदद करता है? पेट में कौन सा रस होता है जो कि पाचन प्रक्रिया में मदद करता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है, और ये भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 7 नंबर सवाल है कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, जंग लगने से जो लोहे का भार होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पर जंग हटाने के बाद लोहे का भार घट जाएगा। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ठीक है, किस कंट्री में है माउंट एवरेस्ट? सवाल नंबर 8 है, तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है ये पड़ता है नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल
कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत प्रवाह की बात हो रही है और उसको मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करेंगे, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं अमीटर का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, 10 नंबर सवाल है। तो पानी का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, H2O होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, तो देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, किसका, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। सवाल नंबर 12 है। तो याद रखिएगा, रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो किया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कौन सा तत्व स्टील को स्टेनलेस बनाता है। ठीक है, स्टेनलेस का मतलब होता है, याद रखिएगा, स्टेनलेस का मतलब होता है जंगरोधी, जिसमें जंग नहीं लगेगा। याद रखिएगा, पहले बता दूं आपको कि जब हम लोग लोहा में, ठीक है, Fe में कार्बन ऐड करते हैं तो बनता है स्टील। ठीक है, और स्टील में क्या मिलाने पे जंगरोधी बनता है वो स्टील या फिर स्टेनलेस बनता है। तो इसका सही जवाब होगा क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। तो सही जवाब जो होगा इसका, प्रकाश का वेग अधिकतम की बात हो रही है, और ऑप्शन से निर्वात जो है ये सही होगा। इसके बाद होता है जो हवा में, ठीक है, निर्वात में सबसे ज़्यादा, उससे कम हवा में, उससे कम जल में, और उससे कम कांच में। ठीक है, ये सीरीज होता है इसका स्पीड का, कांच का, सॉरी, प्रकाश के वेग का। आगे बढ़ते 15 नंबर सवाल, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है। ये सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बात हो रही है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ये होता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। सवाल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यह है हॉकी। ठीक है, याद रखिएगा, जो वनडे एग्जाम होता है उसमें भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है, हॉकी होता है। पर अगर UPSC क्वेश्चन को पूछ रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं होता है। ठीक है, ये RTI में पता चला है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल डिक्लेयर नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, द्रव्यमान की किस इकाई को मापने के लिए किलोग्राम का उपयोग होता है। देखिए, द्रव्यमान का कौन सा यूनिट को मापने के लिए हम लोग केजी यूनिट का उपयोग करते हैं, केजी का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका उपयोग करते हैं द्रव्यमान को नापने के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा, भार को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसके लिए करते हैं लोग न्यूटन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किले का निर्माण करवाया गया है, याद रखिएगा, सही जवाब कौन सा होगा ये होगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किस में किया जाता है। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है इनका उपयोग मोबाइल फोन में भी किया जाता है, रेडियो प्रसारण में भी किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा जो होती है इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके हिसाब से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा सही जवाब। साथ में रहिएगा, SO2 के कारण भी, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी होती है। इसका फॉर्मूला होता है NO2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल होगा कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। याद रखिएगा, रतौंधी रोग जो होता है
इसमें रात में देखने की क्षमता, रात में देखने की क्षमता, ठीक है, रात के या फिर कम रोशनी में देखने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, हल्का लाइट में नजर नहीं आता है, हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सिंपल सा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्या है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है वो? याद रखिएगा, ये है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि जनसंख्या के घनत्व के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? सॉरी, उपयोग की जाती है। कौन सा इकाई उपयोग करते हैं जनसंख्या घनत्व के लिए? तो याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व बताने के लिए हम यूज करते हैं व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल देखिए कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके ऊर्जा स्रोत पर आधारित है? तो याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो भी होते हैं, ठीक है, ये होते हैं परमाणु विखंडन पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, हाँ, यहाँ पे याद रखने वाला सवाल ये है कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा किस ऊपर, ये सूर्य के प्रकाश को, किसको, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार पूछा जाता है। और ये हवा, ये पवन ऊर्जा को, सॉरी, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे भी प्रकाश कन्वर्ट नहीं होता, प्रकाश की ऊर्जा कन्वर्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो समुद्र का पानी खारा होने का मेन रीजन होता है लवणीयता, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो भी नियम है ये दिया गया था फैराडे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि मानव शरीर में रक्त का कौन सा भाग प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी प्रदान करता है। एंटीबॉडी कौन सा चीज पर, कौन सा शरीर का भाग प्रदान करता है हमें? तो एंटीबॉडी प्रदान किया जाता है श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक याद रखिएगा, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जल का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ताजमहल के निर्माण में कौन सा पत्थर उपयोग किया गया था? है ताजमहल के निर्माण में कौन सा पत्थर उपयोग किया गया? तो ये है संगमरमर, सफेद संगमरमर और लाल संगमरमर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। हम लोगों ने टोटल 30 प्रश्न किए हैं। आपके जितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइए वो कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। तो तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।